जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो बंद करो बंद करो। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट जो है जज यशवंत वर्मा के मामले में आ रही है, जहां पर उनका ट्रांसफ़र जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस कर दिया गया है। उनका पैतृक इलाका है, वहां पर उन्हें भेज दिया गया है और भारत सरकार की ओर से यह अधिसूचना जारी कर दी गई। लगातार जो इलाहाबाद के वकील हैं वो यशवंत वर्मा का विरोध कर रहे थे। हालांकि जब उन्हें शुरुआत में ट्रांसफ़र करने की खबर आई थी तो उस दौरान एससी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ किया गया था कि जो उनका ट्रांसफ़र है उसका जो उनके घर में कैश मिला है उससे लेन देना नहीं है। लेकिन अब जब सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ऐसे में उन बयानों को भी आपको ज़रूर सुनना चाहिए जिसमें लगातार जो बार काउंसिल है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वहाँ पर वकील किस तरीके से इसका विरोध तब कर रहे थे। तो ये ट्रांसफ़र की अधिसूचना जारी किए जाने से पहले का वकीलों का रिएक्शन है, वो सुनो। हमारी तो अब मांग जो है वो पहले दिन से ही क्लियर है कि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति का जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति का हम अपने इलाहाबाद में उनका आना, स्थानांतरण हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये उनका स्थानांतरण करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में वो नहीं उपयुक्त है लेकिन इलाहाबाद में उपयुक्त हैं। इलाहाबाद में ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे व्यक्ति की जगह सुनिश्चित है लेकिन दिल्ली में उनकी जगह सुनिश्चित नहीं है। ये इलाहाबाद की हाई कोर्ट की अस्मिता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, बार अध्यक्ष अनिल तिवारी जी के अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने कल केंद्रीय कानून मंत्री से मुलाकात की थी, क्या वार्ता हुई, क्या कोई समाधान निकल पाया है? बिल्कुल, उन्होंने अध्यक्ष जी ने हमारी मुलाकात की थी कानून मंत्री साहब से। कानून मंत्री साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि हमारी मांगों को वो बहुत जल्द पूरा करेंगे और सरकार की तरफ से सकारात्मक रूप से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि कॉलेजियम की जो सिफारिश है उस पर एक्ट अपॉन नहीं होगा सरकार की तरफ से। अच्छा, आज जो है कपिल सिब्बल जी से मुलाकात हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं, उनसे मुलाकात का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है? हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, हम किसी भी कीमत पर जस्टिस यशवंत वर्मा जी को हम यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी बार बार हम लोग हर स्तर पर जाकर के सरकार के हर नुमाइंदे और जो विपक्ष के और जो वहाँ पर तथाकथित जो अच्छे लोग हैं सबसे मुलाकात करके हम अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं और अपने पक्ष में हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग आए हैं। हमारे अब तक देश के कितने हाई कोर्टों के जो है वो बार का समर्थन मिल गया है, लगातार समर्थन मिल रहा है? जहां तक मेरा अनुमान है ये कम से कम मुझे 10 से 12 जगहों से तो फोन आ चुका है। वो लोग हमारे समर्थन में या तो उन्होंने अपना आक्रोश प्रकट किया है या उन्होंने हमारे समर्थन में अपना वक्तव्य दिया है, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है। इस तरह से उन्होंने हमको हर एक जगह से अपनी कॉपी भेजी है और कहा है कि हम आपके समर्थन में खड़े हैं। बुधवार से हाईकोर्ट का फोटो आइडेंटिफिकेशन सेंटर बंद हो गया, तब नए मुकदमों की भी जो है दाखिले बंद हो गए हैं। जी, न्याय प्रक्रिया को हम पूरी तरह से बाधित करने के प्रयास में हैं क्योंकि हमारी मांग जब तक मानी नहीं जाती हम इस पे एक भी काम हम नहीं होने देंगे। अवध बार एसोसिएशन ने भी आपको समर्थन दिया है, कल अवध बार एसोसिएशन ने हमारा समर्थन किया है और कल हमारे पक्ष में वो एक दिन की टोकन स्ट्राइक पर है और अगर जरूरत पड़ी हमने अगर हमारी उन्होंने मांगे मानी तो हो सकता है आगे हमारा पूरा साथ देते हो। अच्छा, आज किस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमारा एक ही तरीका अभी फिलहाल एक ही तरीका है। हम इस हफ्ते अभी हम लोग शांति प्रदर्शन करते हुए बस यहाँ पर गेट नंबर 3 के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगले हफ्ते से हम नई रणनीति बना करके और आंदोलन को बहुत तेज करने जा रहे हैं।